I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिया रजावत में। आप सभी को राधे राधे। तो ये मैंने जो व्लॉग की स्टार्टिंग करी थी ये नाइट से थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ मैं परी से करवा रही थी अपने सर की चंपी, क्योंकि संडे आने वाला था और मैं मतलब रोज़ तो अपने सर में तेल नहीं डालती हूँ। तो मैं मतलब जैसे कि सैटरडे वगैरह होता है तो तेल डाल लेती हूँ और अच्छे से डाल लेती हूँ। फिर मैं उसको मतलब 1-2 दिन तक अपने सर में रहने देती हूँ, फिर उसके बाद मैं सर को धो देती हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने परी के पैरों पे अपना सर रख रखा है। सच में बहुत मज़ा आता है जब कोई ऐसे तेल डालता है। और सच में हमारे नसीब में तो ऐसा कभी था ही नहीं कि मम्मी होती हमारी तो हमारे सर में चंपी करती और हमारे सर में तेल डालती। ऐसा तो हमारे साथ कभी हुआ ही नहीं है, क्योंकि हमारी तो जो मम्मी थी वो छोटे पे ही चली गई थी। तो इस वजह से अच्छा लगता है ऐसे कोई करता है कुछ। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ कौन लेटा हुआ है। तो ये यहाँ कोई लेटा हुआ था, मतलब जो मैंने आपको दिखाए थे जो देवर आए हुए हैं वो लेटे हुए थे। और यहाँ मैंने वही वाव का तेल डाल रखा है। और सच में ये वाव के जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। आप लोग एक बार इन्हें यूज़ करके ज़रूर देखना, मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और जो मेरे सर में दर्द रहता था, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे सर का दर्द भी थोड़ा सा कम हो गया है। और यहाँ ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम था, तो यहाँ पे मैं ये आज चादर मुझे चेंज करनी थी, तो ये चादर वगैरह मैं चेंज कर रही थी। और ये पिलो कवर वगैरह भी उतार दूंगी। और इस टाइम ना बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो इस वजह से ना चादर ना 2-3 दिन में ही कुछ अजीब सा मतलब सारी जगह ना सीलन सीलन सी लगती है। हमारे यहाँ ही नहीं, सभी लोगों के घर पे ऐसा हो रहा होगा। और यहाँ मैं बस चादर वगैरह चेंज कर दूँगी। और मैंने आप लोगों को अभी कल वीडियो डाली थी शायद, तो उसमें मैंने बताया था कि मैं कहीं जाने वाली हूँ। तो काफ़ी सारे लोगों ने बहुत सारे अंदाजे लगाए हैं कि दीदी आप यहाँ जाने वाली हो, आप वहाँ जाने वाली हो। काफ़ी सारे लोगों के अंदाजे कुछ कुछ सही थे, लेकिन मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊँगी कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। काफ़ी सारे लोग सही भी बोले हैं, काफ़ी सारे लोग गलत भी बोले हैं, मतलब सब लोगों ने अपना अपना अंदाज़ा लगाया है। पर वो आपके लिए सरप्राइज़ है, मैं अभी नहीं बताऊंगी। और मैं शायद देखती हूँ मैं मंडे को जाऊंगी। और यहाँ मेरी बेडशीट वगैरह बिछ चुकी है, और तो यहाँ बेडशीट वगैरह चेंज कर दूंगी। और आज मैं सोफ़े के कवर भी चेंज करूंगी, क्योंकि पता है इस टाइम ना बारिश का मौसम हो रहा है तो अजीब सी सीलन सीलन सी स्मेल सी लगती है हर जगह से। तो मैंने कहा चलो आज मैं सोफ़े के कवर भी चेंज कर देती हूँ। और आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, सो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। और यहाँ मुझे नहीं अपने सोफ़े है ना, ये मुझे थोड़े से ठीक करवाने हैं, क्योंकि ये ना थोड़े से इसकी गद्दियाँ भी सारी ख़राब हो गई हैं और इसके जो मतलब थोड़ा सा रिपेयरिंग सी करवानी है। तो मैं सोच रही हूँ जब थोड़े बहुत पैसे आएंगे उसके बाद मैं इनकी रिपेयरिंग करवाऊंगी। और ये पापा की दी हुई निशानी है, तो कहते हैं माँ बाप की दी हुई चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक अपने पास रखना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा बैग तैयार हो रहा है और बैग में मैं कुछ ज़रूरी सामान रख रही हूँ, वरना मैं भूल जाती हूँ। तो ये यहाँ जो बैग देख रहे हैं आप, तो मैं इसको ना इसमें मैंने कुछ सामान रख रखा है। मतलब मैं जा रही थी ना तो मैं सामानों को ना भूल जाती हूँ, तो इसलिए मैं ना एक बैग है ना पहले से रेडी करके रख देती हूँ कि उसमें मेरे को जो जो सामान ध्यान आता रहता है तो मैं उसको रखती रहती हूँ। और मेरी आप लोगों को पता है कि मेरी ना भूलने की आदत है। मैं पता है आज अभी कुछ सोच रही हूँ, थोड़ी देर बाद मैं भूल जाती हूँ। पता नहीं मेरी ये भूलने की आदत क्यों हो गई है। सच में मैं कभी कभी सामान रख के भूल जाती हूँ और उसके बाद ना मैं फिर उसको ढूंढती रहती हूँ। फिर मुझे अपने आप ही थोड़े टाइम बाद ध्यान आ जाता है। और ये जो कपड़े हैं ये यहाँ पे तय लगाने के लिए रखे हुए थे। और ये देख रहे होंगे ये जो उस दिन मैंने आप लोगों के साथ मतलब जो बच्चों के कपड़े शेयर किए थे, तो ये सारे वही कपड़े थे। और यहाँ आप कुर्सी पे कपड़े देख रहे होंगे, तो ये मेरे स्टिच किए हुए कपड़े हैं। तो मैं इनको अभी तुरपाई वगैरह करूँगी ना, तो तुरपाई वगैरह करने के लिए रखे हुए हैं। और ये सारे कपड़े मैं अच्छे से तय लगा के रख दूँगी। और बाकी ये सारा सामान अब मैं फिर जो थोड़ी बहुत स्टिचिंग है, बाकी तो मैंने स्टिचिंग ख़त्म कर दी है, बाकी जो थोड़ी बहुत स्टिचिंग है वो मैं आने के बाद करूँगी। और इसके बाद मैं थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह कर दूँगी। और इस टाइम ना बारिश के मौसम में ना सब जगह देख सकते हैं आप, जहाँ म्यूर जग रखा है वहाँ कितनी सीलन आ रखी है। तो बस यहाँ पे मैं अपना डस्टिंग वगैरह कर लूँगी और झाड़ू पोछा वगैरह कर लूँगी। इस टाइम बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो बारिश के मौसम में बस ऐसा ही है सारा काम। और ये मेरे देवर हैं, मैंने आप लोगों को पहले बताया था चाची सास के लड़के हैं।
तो ये यहाँ पे अभी ना इन्होंने 12th क्लियर कर लिया, तो ये ग्रेजुएशन का फॉर्म भरने के लिए आए हैं ड्यू से। बट अभी ड्यू में ना शायद कुछ प्रॉब्लम की वजह से अभी फॉर्म निकले नहीं है शायद, तो इसलिए इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो देखते हैं अगर फॉर्म निकल जाते हैं तो ये इनका फॉर्म भरवा देंगे मम्मी पापा, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। और यहाँ मैं करने लगी थी अपने कपड़े वगैरह तय, और ये सूखे हुए कपड़े थे, तो मैं सूखे हुए कपड़े शाम के टाइम उतारती हूँ ना, तो मैं उतार के ना कुर्सी पे रख देती हूँ। उसके बाद कभी टाइम मिल जाता है तो तय लगा देती हूँ, नहीं मिलता है तो फिर अगली मॉर्निंग में तय लगा देती हूँ। क्योंकि स्टिचिंग वगैरह करती हूँ तो फिर ये सोचती हूँ, वही समझ सकते हो कि आप कभी कभी थोड़ा बहुत आलकस आ जाता है। और यहाँ कूलर आजकल मैंने साइड में रख दिया है, क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो बारिश की वजह से ना कूलर है ना अब मैं चलाती नहीं हूँ, क्योंकि इस टाइम बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं और वायरल फीवर काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो सिर्फ पंखे से ही काम चला लेते हैं। और यहाँ मैं सारे कपड़े तय लगा के रख दूँगी। और काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि घरों में काम क्या होता है, बड़े घर होते हैं तभी काम होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। घर छोटा हो या बड़ा हो, काम बहुत सारे हो जाते हैं घर में, सभी के लिए काम होते हैं। एक हाउसवाइफ के लिए बहुत सारे काम होते हैं, पर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बस मतलब जो छोटा घर होता है तो उसके यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। पर और यहाँ आप देख सकते हैं, तो यहाँ मैं चद्दर बिछा रही थी, तो मम्मी ने गेहूँ धोए थे, और यहाँ वो जो मेरे देवर हैं शिवम, तो वो भी यहाँ पे मम्मी गेहूँ धो रही थी, तो वो यहाँ पे लेके आ रहे थे। काम करवा देते हैं, नेचर वाइज काफ़ी अच्छे हैं। और पता है जब मेरी शादी हुई थी तो ये शौर्य से भी छोटे थे, टाइम का पता नहीं चलता है कब टाइम निकल जाता है। और सच में मुझे खुद मतलब ये लगता है कि कितने छोटे से थे, 5-6 साल के थे और आज इतने बड़े हो गए हैं। और किस दिन मेरे परी शौरू भी बड़े हो जाएंगे, उनकी शादी हो जाएगी और मैं बुढ़िया हो जाऊंगी, तो मतलब टाइम का पता नहीं चलता है कब किस टाइम कितना टाइम निकल जाता है। और मुझे कभी खुद भी पता नहीं चलता है कि मेरी शादी को इतना टाइम हो गया है, मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं। ऐसा लगता है कि कल की तो बात थी और मतलब इतनी जल्दी सब कुछ हो गया। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी मतलब सब कुछ हो गया है, एक सपना सा लगता है। और यहाँ मेरे गेहूँ फैल चुके थे, और मेरे पास ना अभी कुछ परसों नरसों एक वीडियो डाली थी, तो उसमें एक कमेंट आया था कि ना मतलब मैंने वीडियो डाली थी कि मैं 7-8 साल से ही खाना बनाने लग गई थी, तो उसमें आया था कि 7-8 साल का बच्चा खाना कैसे बना लेगा। तो डियर एक बात बोलूँ, 7-8 साल का बच्चा खाना नहीं बना पाता। जब अपने ऊपर आती है ना, जब पेट में भूख लगती है तो इंसान को सब कुछ आ जाता है। तो यही कुछ मेरे साथ भी था, मुझे खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन कैसे मैं रो रो के खाना बनाया करती थी वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती, किसी दिन कभी होगा तो मैं आपकी अपने भाई बहनों से बात कराऊंगी, आपको तब पता चलेगा कि मैं किस तरीके से कैसे खाना बनाया करती थी। और सच में मुझे खाना बनाना नहीं आता था, मैंने कितने लोगों से खाना बनाना सीखा था, कितने लोगों ने मेरी हेल्प करी थी, तब मुझे खाना बनाना आया था। क्योंकि पापा ड्यूटी चले जाते थे और भाई बहन छोटे थे, उन्हें मैं भूखा भी नहीं देख सकती थी। तो बस ये सोचो कि बहुत स्ट्रगल किया है मैंने अपनी लाइफ में। और यहाँ देखो मैं बना रही थी आलू की कचौड़ी, मम्मी ने सुबह बनाए थे पराठे, पर शौर्य ने बोला मुझे कचौड़ी खानी है, तो बस उसके लिए कचौड़ी बना रही थी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिया रजावत में। तो आज सुबह तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बट अब होने लगी है बारिश। मेरे ख्याल से बारिश सभी जगह हो रही है, थोड़ी देर बारिश हुई है, उसके बाद बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सुबह तो बनाए थे हमने आलू के पराठे, वो मैंने नहीं मम्मी ने बनाए थे। तो शौर्य बोलने लगा मुझे कचौड़ियाँ खानी है, तो थोड़े से आलू बचे हुए थे, तो मैंने कहा चलो उसकी कचौड़ी बना देती हूँ। तो चलिए आप लोग भी खाइए कचौड़ी। और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो उसमें मैंने कुछ नहीं डाला। आपको पता है कि बच्चे मिर्च वगैरह नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं सिंपल नमक की कचौड़ियाँ बना रही हूँ ताकि वो पेट भर के खा लें। और काफ़ी सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझसे बोलते हैं कि दीदी आप जो टमाटर और प्याज है वो कद्दूकस करके डाला करो। पता है हाँ, कद्दूकस करके डाल तो दो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम काट के डालते हैं तो ज़्यादा टेस्ट आता है। कद्दूकस करने वाले में मैं कद्दूकस करके डाल देती हूँ, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काट के डालो तो ज़्यादा ही टेस्ट लगता है। अब बच्चों की वजह से वैसे पता है क्या, ये मोमोज खा लेंगे, मोमोज की चटनी खा लेंगे, पर घर में जो बनेगा वो नहीं खाएंगे। ये मेरे ही बच्चे नहीं, सभी के बच्चे ऐसे होते हैं, जो घर की चीज़ें होती हैं वो बच्चों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। सब बच्चों का यही हाल है। और चलिए हम बनाते हैं कचौड़ी, आप लोगों के साथ खाएंगे फिर। तो चलिए, और बारिश तो सभी जगह हो रही है। आज कहाँ जा रहे हो? रायता बूंदी लेने। आप काय के लिए रायता बूंदी लेने जा रहे हो? क्यों? मम्मी ने कहा।
तो चलिए मैं कचौड़ी सेकती हूँ। शौर्य जा रहा है रायता और बूंदी लेने के लिए, और आप देख सकते हैं ना शौर्य कितना शैतान है। आप लोगों को शौर्य बहुत सीधा लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा शैतानू है। लेकिन उसकी शैतानियों से ही अच्छा लगता है। चीखते चिल्लाते पूरा दिन निकल जाता है मेरा, मुझे पता ही नहीं चलता मेरा दिन कब निकल जाता है। तो बच्चों से, घर में बच्चों की शैतानियों से ही अच्छा लगता है। तो चलिए हम बनाते हैं, जल्दी से लेट नहीं करते हैं। तो यहाँ मैं कचौड़ियाँ सेकने लग गई थी और वो मट्ठा और बूंदी लेने के लिए गया था। यूँ कह रहा था कि मैं रायता भी खाऊंगा, मतलब खाया नहीं था उतना रायता, लेकिन बस वही है ना कि आड़त करवानी है और खाना है। और आप लोग सोच रहे होंगे सिंपल सी कचौड़ी बनाई, तो मम्मी ने सुबह पराठे बनाए थे, तो पराठे इन लोगों ने नहीं खाए, तो मैंने कचौड़ियाँ बना दी इनके लिए। और मेरी एक सब्सक्राइबर थी, उन्होंने मुझसे बोला था कि दीदी ग्वार की फली की रेसिपी शेयर करना। तो मैं ग्वार की फली कई बार अपने ब्लॉग में बनाना बता चुकी हूँ, बट जब भी अब ग्वार की फलियाँ आएंगी तो मैं आप लोगों के साथ एक बार उसकी रेसिपी फिर से शेयर कर दूंगी। और अभी तो ग्वार की फली नहीं आई है। और मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बोला कि ग्वार की फली बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी बहुत अच्छी लगती है ग्वार की फली। जब भी आएंगी मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। काफ़ी सारे लोग काफ़ी तरीके से बनाते होंगे, बट हमारे घर में और जो मैंने मतलब बचपन से बनने का तरीका देखा है वो वही देखा है, सिंपल सा। तो मैं उसी तरीके से बनाती हूँ और काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म कचौड़ी। ये लीजिए पहली कचौड़ी आप लोगों के लिए। और शौर्य भी अपने लिए दही लेने गया है, वो दही से खाएगा। बच्चों को पूड़ी कचौड़ी ये सब चीजें कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती हैं, सभी बच्चों को होता है ना। और मेरे से तो सच में गर्मी में कचौड़ी पूड़ी पराठे ये बिल्कुल भी नहीं खाए जाते हैं। मुझे ना मतलब अजीब सा लगने लगता है। मैं बहुत कम तली हुई चीजें खाती हूँ गर्मी में। मुझे सिर्फ ऐसा लगता है ठंडी ठंडी चीजें खाती रहूं मैं। और बच्चों को तो पूड़ी पराठे आप जितने मर्जी खिला दो, खुश रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो सभी घर में यही होता है, सभी बच्चे पूड़ी पराठे बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो चलिए मैं सेक लेती हूँ जल्दी से। तो यहाँ मैंने अपनी कचौड़ियाँ सेक ली थी और बस बच्चे खा लेंगे। और बच्चों के लिए सेकी थी, मैंने खुद नहीं सेकी थी क्योंकि मेरे से नहीं खाई जाती हैं गर्मी में। जब ज़्यादा गर्मी होती है तो मैं तली तलाई चीज़ें बहुत कम खा पाती हूँ। और शौर्य यहाँ पे रायता मट्ठा लेके आ गया था, तो मैंने उसके लिए रायता बना दिया था। खाते नहीं है, बस ये है कि बनवा के रखना है, तो फिर भी मैंने बना दिया था। और जीरा थोड़ा सा मुझसे आज ज़्यादा भुन गया था, उसके लिए सॉरी। और यहाँ मैं फैलाने लग गई थी कपड़े। देखो बारिश आ गई यहाँ पे और हमारे गेहूँ नहीं सूखने वाले हैं। और शौर्य यहाँ पे पानी वाइपर कर रहा था, मतलब कि छत पूरी गीली हो गई थी। तो मेरी एक सब्सक्राइबर थी, वो यूँ बोल रही थी कि बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए। तो डियर, बच्चों से ज़्यादा काम नहीं कराना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से बच्चों को सेल्फ डिपेंड तो ज़रूर बनाना चाहिए। कभी कभी हमारे साथ कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है जब हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, कभी बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है, पर बच्चों को सारे काम सिखाने चाहिए। अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो बच्चे कम से कम अपना काम कर लें, अपना पेट भर लें। मेरे हिसाब से तो बच्चों को सारी चीज़ें आनी चाहिए। और हमारे साथ भी कभी किसी टाइम पे ऐसा ही था, हम भी, हमारी मम्मी भी हमें छोटे में छोड़ के चली गई थी, तो हम लोगों को कुछ नहीं आता था। तो उस टाइम हमें ये सब चीज़ें सीखने में बहुत टाइम लगा था। खाना पीना हो चुका है और बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं पढ़ाई। परी पढ़ाई कर रही है, अपने स्कूल का काम कर रही है। और शौर्य ये रहा, शौर्य नमस्ते बोलो। और खाना खा लिया इन्होंने। और भाई आज तुम्हें खाना कैसा लगा था? आज तो इनकी फेवरेट कचौड़ियाँ बनी थी, और वो भी बिना मिर्च डाल के, सिर्फ नमक की कचौड़ियाँ बनी थी। तो आज आप लोग इनके चेहरों की जो स्माइल है उससे पता चल रहा होगा कि इनको कचौड़ियाँ बहुत पसंद आई हैं। और दोपहर के लिए मैंने चावल बना दिए हैं, आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दी है, रायता बना दिया है, क्योंकि अभी हैवी खाना हो गया है ना, मतलब हैवी नाश्ता हो गया है। तो अब दोपहर में थोड़े से चावल खा लेंगे और सब्ज़ी और रायता। और मैंने अपने सर में डाल रखा है तेल, मैंने भाई ऑनियन तेल डाला है। अब 2 दिन तक मैं अपने सर में रखूँगी और संडे को सर धोऊँगी। और सच में काफ़ी आराम मिला है मुझे इससे। और बच्चों को मैं थोड़ा सा इनके ट्यूशन का और स्कूल का काम करवा देती हूँ, और मैं जा रही हूँ स्टिचिंग करने। फिर थोड़ी देर में शौर्य की क्लास स्टार्ट होगी, तब तक मैं फ़ोन को लगा देती हूँ चार्जिंग पे, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी बैटरी नहीं है। तो चलिए मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। आप लोगों को अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो उन्हें शेयर भी किया करिए, ताकि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिले। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।